जोरदार तालियां हो जानी चाहिए एक बार जोरदार तालियों के साथ जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन, रूबरू हैं जनता से। हमारे बमा जितेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे साथ में हरियाणा गांव में आए हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक हिरालाल मेघवाल जी, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी जी, विधायक श्रीमती मनीषा परमार, कृष्णाराम बिश्नोई, रमेश बोराना जी, उपाध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण कुंती परियार, महापौर साहिबा जोधपुर नगर निगम, विक्रम सिंह बिश्नोई उप जिला प्रमुख, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम ठाकर साहब, पवन अयूब खान, महेश व्यास और प्रधान प्रगति कुमारी जी, सोनिया चौधरी जी, समूह देवी जी चेयरमैन नगर पालिका पिपार्थ, नरेश जोशी और सलीम खान जिला अध्यक्ष, जसवंत कच्छावा, सत्येंद्र भारद्वाज जी, हमारे पीसीसी के पर्यवेक्षक हंसराज भाटी जी, सरपंच गांव पंचायत हरियाणा, विजयलक्ष्मी पटेल जी, अध्यक्ष महिला कांग्रेस, पुखराज दिवारिया जी, अध्यक्ष देहात यूथ कांग्रेस दिलीप चौधरी जी, अध्यक्ष अनिश्वरी और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि लंबे अरसे के बाद में मुझे हरियाणा गांव में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अभी मुझे जब भंवर साहब कह रहे थे कि आज चेहरा खिला हुआ है, तो आप बताइए आज से 42 साल पहले जब आपने मुझे आशीर्वाद दे के एमपी बनाया था, वो दिन आज दिन मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट 5 बार चुनाव जीता था और आप लोगों ने सबने मुझे हमेशा प्यार मोहब्बत सहयोग दिया और मैंने भी कमी नहीं रखी। गांव में इतना घूमा मैं, फड़ोदी में, बाप में, ओशिया में, भोपालगढ़, पिपार तो घर की तरह था मेरा, क्योंकि मैंने वहाँ खाद की दुकान शुरू की थी बचपन के अंदर, और बिलाड़ा, बौरंदा, हरियाणा सब जगह गया। रावत राम जी खोजा नहीं रहे, उसमें आता था। कहने का मतलब कि मैंने लंबा समय बिताया आप लोगों के गांव के अंदर। उसका फ़ायदा मुझे मिला भंवर साहब कि जो मैंने सीखा यहाँ पर गांव में, गरीब के झोंपड़ी में, गांव में, ढाणियों में पानी की क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या होती है, कुओं में क्या समस्या होती है, अकाल सूखा पड़ता तो पीने का पानी गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी रोजगार मांगना पड़ता था। अब तो सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नरेगा शुरू कर दिया। पहले मांगे काम चलाते थे, पता नहीं रोजगार कितना मिलता था, बहुत ही हालात खराब थे। तो मैंने जो सीखा आप लोगों से, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा, उसके बाद में आप लोगों के कारण ही मुझे 3 बार राजस्थान मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, 3 बार। अब मैं जो आपकी सीख है जोधपुर जिले की, वो जो मैंने सीखा था बचपन में, वो मेरे काम आ रहा राजस्थान भर की सेवा करने में। मेरी जब कलम चलती है तो मुझे जोधपुर के लोकसभा के मतदाता याद आते हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया उस समय। इसलिए भंवर साहब ने ठीक कहा कि राजस्थान भर में घूमना पड़ रहा है, वो अलग बात है, पर मारवाड़ के लोगों ने, जोधपुर के लोगों ने मेरे को बचपन से जो श्रेय दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है, ये मैंने कहा है। और मैंने कह रखा मैं तांसू दूर नहीं हूँ, मैं तांसू दूर नहीं, मैंने शुरुआत में कह रखा है और ये भी मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करूँगा, अंतिम सांस तक।
हमेशा कोई पद पे रहना जरूरी नहीं होता है। सुनिए, कोई मैंने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 बने देश के अंदर राज्य। उस दिन पता नहीं कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन क्या रहेगा, अलग बात है। पर मैं जहाँ भी रहूँगा कि पद पे रहूँ नहीं रहूँ, पर मैं कम से कम मैंने संकल्प कर रखा है, बचपन से मेरा शौक था सेवा करने का, और वही मेरा संकल्प अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि ये जो कैंप लगा, मैं कैंप में गया, जो मुझे वहाँ मिले कैंप में, बुजुर्ग मिले, महिलाएं मिली, इतनी खुश थी, इतनी खुश है कुछ सोच नहीं सकता। क्योंकि महंगाई की मार बहुत भयंकर है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, नौकरी मिल नहीं रही है, पूरे देश के अंदर भी हालात यही है। और राहुल गांधी की यात्रा थी तो ये मुद्दे थे उनके सामने, महंगाई, बेरोजगारी, शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा आपस के अंदर, और अमीर गरीब की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। किसानों के हक है, मजदूर भी है, गरीब भी है, सबको कैसे राहत मिले। तो हमने तय किया बजट के माध्यम से जितना संभव हो, ये 10 तो योजना भी आपको गारंटी दे रहे हैं हम लोग। 10 के अलावा भी मैंने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान के अंदर। उसी रूप में उनको छूट दी गई है कई तरह की। मोदी जी पता नहीं क्या करेंगे, हमने कोशिश की है कैसे आमदनी बढ़े, कैसे बचत हो। राज्य का और केंद्र का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज का रिकॉर्ड बना दिया, इतनी कॉलेज खोल दी राजस्थान, 3 कॉलेज खोल दी। कहाँ तो 70 साल में खुली 250 कॉलेज, मैंने अभी खोल दिए 3 कॉलेज खोले, उसमें 130 लड़कियों की कॉलेज है, लड़कियों की कॉलेज भी है। इस प्रकार से मैंने कहा आपको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हो 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और पूरे प्रदेशवासियों राजस्थान में है। पूरे प्रदेशवासियों बीमा सिर्फ देश में कहीं है, वो राजस्थान के अंदर है। अभी मुझे मिले कई बेनिफिशियरी जो बता रहे थे, किडनी एक लड़का मिला, 2 बार की ऑपरेशन करना पड़ा किडनी का, एक नया पैसा होने लगा। 8-10 मुझे पेशेंट मिले अभी, बता रहे थे अपनी आप बीती किस प्रकार से हमारे ऑपरेशन हुए, किस प्रकार इलाज हुआ। तो बहुत शानदार योजना ये है। बाकी योजना के बारे में आपको बताया गया, सब सोच समझ के बनाई है। किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी, और 14-15 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा, बिल ही नहीं आएगा, उनके पैसा नहीं भरना पड़ेगा। उपभोक्ताओं का 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का घरों का बिल जीरो आएगा। शहरों में जो नगर पालिका क्षेत्र वहाँ भी रोजगार नरेगा की तरफ शुरू कर दिया। नरेगा के दिन 25 और बढ़ा दिए हम लोगों ने। खाद्य सामग्री का अलग पैकेट दे रहे हैं, उसमें गेहूं के अलावा दालें भी होगी, तेल भी होगा, शक्कर भी होगी, मिर्च मसाले होंगे। महंगाई कम करने की मार कैसे हो, वो कोशिश है। जो लंपी रोग आया था, गाय मर गई की जगह, एकमात्र राजस्थान है देश के अंदर जिसने कहा प्रति गाय, जो गाय मर गई है जिस पशुपालक की, 40,000 रुपये हम देंगे उस पशुपालक परिवार को, एक गाय का। और 5 रुपये हम लोग वैसे दे रहे हैं दूध का, प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं राजस्थान के अंदर हम लोग। पिछली गवर्नमेंट ने, वसुंधरा जी ने 2 रुपये बंद कर दिया। पहले 2 रुपये था, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था तब 2 रुपये दिए हमने, उन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने वापस आके 2 का 5 कर दिया, अभी 5 रुपये मिलता उनको। इस प्रकार से हमने ध्यान रखा है। और आगे गायों के लिए, लंपी लोग मर गई उनका तो 40,000 है ही है, आगे गायों के लिए 2 पशुओं का एक परिवार हो। अभी भैंस भी मैंने शामिल कर दी उसके अंदर, गाय और भैंस हो, उनको हम लोग 40,000 का बीमा करें, 2 पशुओं का प्रति परिवार, उनका प्रीमियम भी सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये मैं कहना चाह रहा था। इस प्रकार से कई योजनाएं और भी है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं की पढ़ाई फ्री की हुई है, बसें फ्री है, आधा किराया लगता है। बच्चों को अनुपति योजना में कोचिंग फ्री करवा रहे हैं। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं कि पता नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब छात्र थे
तो बड़ौदा के ये महाराजा थे, उन्होंने भेजा हमको पढ़ने के लिए बाहर। तो वो इतने बड़े वकील बन के आ गए कि संविधान बना दिया उन्होंने। आज नाम हो गया देश के अंदर, गाँव गाँव में। तो हमने कहा 500 बच्चों को प्रति साल भेज रहा हूँ मैं, वही बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, कोई टेक्नोक्रेट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई वकील बनेंगे, पता नहीं क्या बनेगा। और राजस्थान का वो नौजवान राजस्थानी होगा और पूरे देश की और प्रदेश की सेवा करेगा मानव संसाधन के रूप में, इस बात का हमें गर्व होगा। इस प्रकार की सोच के साथ में हमने कि स्कीमें लागू करी है और स्कीमें वो चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज तो जोधपुर के ये लोग आ गए यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी जोधपुर जिले में जो है आज पहला कैंप भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जोधपुर जिले का पहला कैंप भी यही है। पूरे जिले का महंगाई रात का पहला शिविर हरियाणा में हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इनको उड़ू आ गई होगी जोधपुर वालों को, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई चलो कहीं बार यहाँ मिलना हो जाएगा। राजस्थान भर में घूम रहे तो आप देखते हो कि भाई इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है, क्योंकि तो भूभाग बहुत लंबा चौड़ा हमारे यहाँ रेगिस्तान इलाके भी है। इसलिए मैं अब आपको लंबी बात नहीं कहता हूँ, यही कहना चाहूँगा, पानी की योजना जल जीवन मिशन 45% सरकार राजस्थान दे रही है, 45% भारत सरकार दे रही है। हर घर में नल पहुँचेगा, परंतु 10% पैसा गाँव वालों को इकट्ठा करना था। मैंने घोषणा करी है, अरे भाई बैठ जा, मैंने घोषणा करी है 10% जो पैसा गाँव वालों को इकट्ठा करके देना था वो पहले स्टेट गवर्नमेंट देगी, आपके खाते में नहीं आएगा। ये मैंने घोषणा कर रखी है अभी। इस प्रकार से जो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार में बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनकी फीस जो सरकार भरती है 8वीं क्लास तक, ये कानून बन गया पार्लियामेंट का। मैंने घोषणा कर दी है कि 8 भी नहीं, पूरी स्कूल 12वीं तक जो है पूरी फीस सरकार देगी ऐसे बच्चों का जो कि प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे होंगे। खाद्य सामग्री का आपको कह दिया मैंने, आपको 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल की स्कीम भारत सरकार की है। कानून बना के है, ये बहुत बड़ी बात है। कानून बना के अधिकार पहली बार जनता को मिले। इस प्रकार से 4 कानून बनाए वहाँ पर। मैंने कहा कि आप एक कानून और बनाओ देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी का। हम यहाँ 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिला है या पुरुष है। ज़्यादा उम्र तो 1000 मिलते थे पहले, उनको 1500 मिलते थे और 750 मिलते थे, 500 मिलते थे कम उम्र वालों को या विधवाओं को। अभी मैंने घोषणा कर दी सबको कम से कम 1000 रुपये तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा हमेशा के लिए। और साथ में 15% प्रति वर्ष अपना बढ़ता जाएगा, सरकार को बढ़ाने जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का फैसला हमने किया है। इसलिए मैंने कहा कि कमी कोई नहीं रख रहे हम लोग स्कीम बनाने के अंदर। ये जो 25 लाख का बीमा है वो तो एक बात हुई, इससे बड़ी बात मैं मानता हूँ वो है कानून बनाना। पार्लियामेंट की तरह हमने असेंबली में कानून बना दिया है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना के राजस्थानवासियों को मिल चुका है, अब हमेशा के लिए मिल चुका है। कोई बंद नहीं कर सकता इसको। दवाइयाँ फ्री होगी, ऑपरेशन फ्री होंगे, टैक्स फ्री होंगे, सब कुछ फ्री होगा, कानून के अंतर्गत होगा। अब बात समझने की कोशिश करो। कानून बना के देना और प्रशासनिक देना में फर्क होता है रात दिन का। प्रशासनिक कभी बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अब तो राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ पर आपको अधिकार दे दिया सरकार ने, खुद ने कानून बना के कि आपका स्वास्थ्य का पूरी रक्षा सरकार करेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब पधारे गर्मी के अंदर, मुझे मिलना हो गया। अभी तो मुझे कुचामन भी जाना है, अभी आपके सोयना भी जाना है, इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ 2 मांगे रखी है मेरे सामने। एक तो हरियाणा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में कन्वर्ट करने की बात कही। मैं घोषणा करता हूँ आपके यहाँ पीएचसी हो जाएगी। अभी भी मांग की गई मुझसे
यहीं पर, क्योंकि मैंने कॉलेज 303 खोले हैं, उसमें 130 लड़कियों की कॉलेज है। मैंने कह रखा जब 500 लड़कियाँ पढ़ रही होगी वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा। तो जो मैं अगर लड़कियों बारे में बात सोचता हूँ, मुझे कहा गया है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल है आपके यहाँ, मिडिल तक की है। मैं घोषणा करता हूँ मिडिल स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी बना दी जाएगी आपके यहाँ पर। नंबर 3, सातिन के सब सेंटर को पीएचसी में कन्वर्ट करने की बात की गई, उसको भी पीएचसी में कन्वर्ट कर देंगे, सातिन को भी। और लास्ट जो है, अभी वीर जी कह रहे थे आपके एमएलए साहब, जलीली फौजदारा पेयजल परियोजना जिसकी लागत 23 करोड़ रुपए है, उसकी वित्तीय स्वीकृति देने की घोषणा करता हूं। ये घोषणा लास्ट में इस प्रकार से जो मुझसे मांगा है, जो मुझसे मांगा मैंने सब काम स्वीकृत किए हैं। अब मांगने में अगर कंजूसी कर ले मेरे पास, तो मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। और एक तो भला आदमी है, उस पर कंजूसी कर देता है। सीएम क्या सोचेगा कि गुस्से नहीं हो जाए मेरे ऊपर, तो ये कंजूसी बहुत करता। मैं कहूँ तू मांग खुले दिल से मांगेगा। ये सब हमारे बैठे हैं, इन सबको मैं कह रहा हूँ। अब कोई काम होगा नहीं होगा अलग बात है, मांगने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए अपने को। ये तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कह रखा है इन सबको, तुम मांगते मैं थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह रखा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। इसलिए धरती पूर्व